द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 एंथ्रोपोलॉजी यानी कि नृविज्ञान मानव शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में लघु टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स 150 शब्दों में ही आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी 150 शब्दों में ही आता है। ठीक है, 5 करना है, 10 नंबर का एक है। पहला है कश्मीर के गर्तवासी, पिट ड्वेलर्स ऑफ कश्मीर। दूसरा है वर्ण एवं बुद्ध धर्म, वर्ण एंड बुद्धिज़्म। तीसरा है धर्म बनाम रिलीजन, धर्म वर्सेस रिलीजन। ठीक है, इसके बाद डी है भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु परीक्षण, सेफ गार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। और ई है पश्चिमीकरण एवं आधुनिकरण, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय मानव शास्त्र में इरावती कर्वे के योगदान का उल्लेख कीजिए, उनके साहित्यिक योगदान का विशेष उल्लेख कीजिए। ठीक है, illustrate the contribution of Iravati Karve to Indian anthropology, make a special mention of her literary contribution। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद इसी का बी है, नर्मदा मानव को होमो इरेक्टस संवर्ग से हटाने के क्या तर्क हैं। ठीक है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एक्सक्लूडिंग नर्मदा मैन फ्रॉम होमो इरेक्टस कैटेगरी। और सी है, भारतीय जाति व्यवस्था के उद्भव पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के तार्किक विचारों का समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर पूर्व भारत के विशेष संदर्भ में भारतीय महापाषाण परंपरा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, मेक ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसी का बी है, भारतीय ग्रामों के अध्ययन में S.C. दुबे के योगदान का मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसी का सी है, सर हर्बर्ट हॉप रिजले द्वारा भारतीय जनसंख्या के वर्गीकरण में चयनित प्रविधियों का वर्णन करना है। रिजले के वर्गीकरण के विरुद्ध समालोचनाएं क्या हैं। ठीक है, और इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ अवसर प्रदान किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय गांवों के लिए चुनौती भी बन गया है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑन वन हैंड हैज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑन द अदर हैंड थ्रोन चैलेंजेस टू इंडियन विलेजेस, इलुसिडेट। ठीक है, इसी का बी है, गुजरात के आद्य इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। गुजरात आद्य इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व की विवेचना करनी है। ठीक है, और सी है, भारत में ईसाइयत के स्वदेशीकरण का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्रिटिकली एग्जामिन इंडिजिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन बी का, यहाँ पर भी 150 शब्दों में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है, राष्ट्रीय एकीकरण में क्षेत्रवाद एक अवसर एवं जोखिम। ठीक है, और बी है, जनजातीय खेतीहर मजदूरों के मुद्दे, इश्यूज ऑफ ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबरर्स। सी है, यायावर एवं अर्ध यायावर समूहों की प्रमुख समस्याएं। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप्स। और डी है, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में राज्यपाल की भूमिका। तो ये इंडियन पॉलिटी से भी रिलेटेड है, ये तो आप लिख ही पाए होंगे आसानी से। रोल ऑफ द गवर्नर इन द 5th शेड्यूल एरियाज। और अगला है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषाएँ, एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं ITDP के उद्देश्यों की विवेचना करनी है। इन उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया जा चुका है। एकीकृत जनजातीय विकास योजना को आप जनरल स्टडी में भी स्टडी करते हैं, तो आप इसको लिख पाए होंगे। बी है, पेशा। पेशा के बारे में अभी इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पेशा के अंतर्गत पारंपरिक जनजातीय परिषदों के संचालन की तुलना ग्राम सभाओं से कीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ब्रिटिश नीतियों ने जनजातियों के प्रमुख संसाधनों को कैसे प्रभावित किया है, स्पष्ट करना है आपको। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज इम्पैक्टेड द मेजर रिसोर्सेज ऑफ द ट्राइबल्स। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनजातीय समाजों पर GS घुरिये तथा देरियर एल्विन के दृष्टिकोणों की विवेचना करनी है। भारतीय जनजातीय समाजों के प्रति भारत सरकार की नीतियाँ क्या हैं। ठीक है, और बी है, भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के मुद्दों एवं इनके समाधानों की विवेचना करनी है। तो ये भी जनरल स्टडी में आप पढ़े होंगे। ठीक है, सी है, जनजातीय एवं गैर जनजातीय समाजों में संपर्क द्वारा उत्पन्न सामाजिक एवं धार्मिक परिणामों को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आखिरी क्वेश्चन होता है, उत्तर पूर्व एवं मध्य भारत में जनजातीय आंदोलनों के स्वरूप की तुलना करनी है। इन क्षेत्रों में निवर्तमान जनजातीय आंदोलनों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख भी करना है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी है क्वेश्चन। बी है, विकास पर मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण का संक्षिप्त विवरण करना है। भारत के ग्रामीण विकास में मानव शास्त्रियों ने कैसे योगदान दिया है। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, हाउ हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन इंडियाज़ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और सी है, झूम कृषि के संदर्भ में आजीविका प्रसंग एवं पर्यावरणीय
अवक्रमण के मध्य कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी द्वितीय प्रश्न पत्र यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022। ठीक है, पेपर आपने देखा, यदि आपने दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा, और यदि आप आगामी 2023 में देने का मन बना रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।